इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन लगभग तय है। मायावती जी कह रही हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर, ध्यान देकर सुनिए, मायावती जी कह रही हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर कुछ रीजनल पार्टियों के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा के एक विशेष राजनीतिक मुद्दे को लेकर। मुद्दा ये है कि मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया, लगभग 3 वीडियो हमने आपसे शेयर किए थे, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है और वो गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही आकार ले सकता है। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है और आज जिस बात को लेकर आपके साथ हूँ मैं, उसके अंदर आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन लगभग तय है। और खाली ये कहने के लिए नहीं, आप इस वीडियो को सुनिए जिसके अंदर बहन मायावती जी कुछ कह रही हैं। पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। तो आप सुन रहे होंगे कि मायावती जी ये कह रही हैं कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। मायावती जी कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, उन सभी राज्यों में तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगली तैयारी भी कर ली है। मायावती जी कह रही हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर, ध्यान देकर सुनिए, मायावती जी कह रही हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर कुछ रीजनल पार्टियों के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। तो हरियाणा की रीजनल पार्टी अगर मान लें तो इस टाइम रीजनल पार्टी 2 ही हैं, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। जननायक जनता पार्टी सरकार के अंदर शामिल है। मायावती जी ये भी कह रही हैं कि उन रीजनल पार्टियों के साथ जो अभी किसी गठबंधन में नहीं है, यानी कि देश के अंदर 2 गठबंधन है, एक एनडीए का गठबंधन है, एक इंडिया का गठबंधन है। एक वो गठबंधन है जो सरकार में है जिसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसकी सरकार चल रही है। और मान लीजिए कि उस गठबंधन को बड़ा करने के लिए भी जिसकी अगुवा बीजेपी है, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन की बैठकें शुरू हुई थी, इसके साथ साथ ही एनडीए की बैठकें भी शुरू हुई, 33 पार्टियां शामिल हुई और उसके अंदर हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी जो थी वो जननायक जनता पार्टी थी। तो एक पार्टी को आप हटा दीजिए क्योंकि एनडीए का हिस्सा है वो। तो मायावती जी कह रही हैं कि वो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो अभी ना एनडीए में है और ना दूसरा गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें है, वो पार्टियों का बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो अब तो आप समझ रहे होंगे कि हरियाणा की एकमात्र रीजनल पार्टी है जो किसी गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए में है ना इंडिया में है। अभय सिंह चौटाला जी ने खूब बुलाया था कैथल की रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लेकिन कोई आया नहीं। तो उसके बाद अभय सिंह जी भी खुले छूट हो गई उनको भी, क्योंकि जब वो उनकी बुलावे पर आए ही नहीं, उनके न्योते पर चौधरी देवीलाल के सम्मान की उस रैली में नहीं आए, जिसके अंदर कि हरियाणा वासी खुद को भले ही किसी पार्टी में हो, चौधरी देवीलाल के साथ में जब हरियाणा का नाम जुड़ता है तो सम्मानित तो महसूस किया जाता है। लेकिन उस रैली में इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं आए थे, एनडीए से पहले ही नाता नहीं है। तो इस स्थिति में मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तय है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताई
कि प्रदेश के कुछ ऐसे नेता हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी तक यहाँ वहाँ थे। आप यहीं से गिन लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी में नेता थे हथीन विधानसभा क्षेत्र के जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं कई बार, तैयब हुसैन भीमसिका। तैयब भीमसिका पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल में गए और उन्होंने संकेत भी दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस होना और उसके अंदर सीटें तय होनी है, कौन कहाँ से लड़ेगा, इसी सोच के साथ में। दूसरी ये भी है कि जिस पार्टी का जनाधार जहाँ ज़्यादा हो वो नेता अगर कहीं और भी हैं तो उस पार्टी में चले जाएं। कहा तो ये जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक या दीपावली से पहले पहले गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी। और ये मायावती जी ने खुद कह दिया कि पंजाब और हरियाणा के अंदर रीजनल पार्टियां जो इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है उनके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। और पंजाब के अंदर अकाली दल बादल का और बीएसपी का गठबंधन लगभग चल रहा है। तो मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन तय है। अब अगर हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन होता है तो ये गठबंधन राजनीति के अंदर क्या नया करेगा, इस पर बहुत लोगों की जिज्ञासा होगी, बहुत लोग जानना चाहते होंगे। लेकिन ये ज़रूर मान लीजिए कि जब आज तक एक बार इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हुआ, गठबंधन तो हालांकि 3 बार हुआ, लेकिन गठबंधन में चुनाव एक बार लड़ा गया। एक बार चुनाव लड़ा गया गठबंधन के अंदर 1999 में। एक बार गठबंधन में चुनाव लड़ा गया इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से जब गठबंधन हुआ था तो 6 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ा था और 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी ने। 6 में से 4 सांसद जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल के और हरियाणा के अंदर पहली बार सांसद बना था बहुजन समाज पार्टी का अम्बाला संसदीय क्षेत्र से अमन कुमार नागरा। तो मान लिया जाए कि एक जो प्रयोग हुआ था वो सफल साबित हुआ था। और हरियाणा की राजनीति के अंदर भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति और चाहे पंजाब की हो, हरियाणा के अंदर भी ये दोनों जो इनका बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का चलता है ये सक्सेस हो जाता है। और इसके साथ साथ दोनों पार्टियों के बड़े नेता संस्थापक यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल और बहुजन समाज पार्टी के सांसद मान्यवर काशीराम, इन दोनों का बड़ा नज़दीकी संबंध भी रहा है। दोनों साथ मिलकर काम भी कर चुके हैं। और दोनों जो है, जहाँ काशीराम जी देश के तमाम दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे तो वहीं चौधरी देवीलाल किसान और कमेरे की बात करते थे। यानी कि किसान और कमेरे के अंदर जो महत्वपूर्ण जो आती है वो जाट जाति आती है और उसके साथ दलित मिल जाते हैं। और अगर मान लिया जाए कि खेती और खलियानी के अंदर, किसानी और मजदूरी के अंदर जो किसान और दलित का यानी कि जाट समुदाय के लोगों का और दलित समुदाय के लोगों का बहुत नज़दीकी रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं और जब राजनीति में मिल जाते हैं तब भी पूरक बनते हैं। मान लीजिए कि अगर ये गठबंधन हुआ तो हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत जरूर खड़ी हो जाएगी कि जिसके दम पर यह कहा जा सकेगा कि ये गठबंधन भी कुछ कर सकता है। आप कहेंगे गठबंधन तो पहले भी हुआ था। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा गठबंधन पहले हुआ था, एक चुनाव के अंदर गठबंधन रहा था। लेकिन जो अगला चुनाव आया था, जो सियासत में रुचि रखते हैं, जो राजनीतिक बातों में रुचि रखते हैं, उनको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव से पहले यानी कि 2014 के चुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। इनेलो और बीएसपी के नेता मंच साझा किया करते थे, तमाम सम्मेलन हुआ करते थे, कार्यकर्ता सम्मेलन। इनेलो के नेता नीली पगड़ी पहनते थे और बीएसपी के नेता हरी पगड़ी बांधकर उन कार्यकर्ता सम्मेलनों में जाते थे। लेकिन मान लिया जाए कि उस गठबंधन को सिरे चढ़ने से पहले नज़र लग गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल 2 फाड़ हो गया था, एक साइड इनेलो रह गई थी और एक साइड जननायक जनता पार्टी चली गई थी। और मायावती जी ने ये संदेश दे दिया था कि अगर आप दोनों एक नहीं हैं तो फिर हम आपके साथ गठबंधन कैसे रखें। लोग तो यही बताया करते हैं और संभवतः यही बात रही होगी कि वो गठबंधन टूट गया था, चुनाव तक नहीं चला था। और अब 2019 के बाद जब 2024 का चुनाव आएगा और 2024 के चुनाव से पहले चाहे वो मायावती जी हों, वो भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं अपनी पार्टी को वापस उस स्थान पर लाने के लिए, न केवल यूपी न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में, कि जहाँ जहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी, वहाँ जहाँ जहाँ उनके विधायक बनते थे, जहाँ जहाँ उनका वोटर था, मतदाता था, उसको एकजुट किया जाए। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी पिछले दिनों में परिवर्तन यात्रा करके जो पदयात्रा की थी, उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की। और अब उसके बाद में जो आजकल वो कर रहे हैं, जो अभय सिंह चौटाला जो यात्रा कर रहे हैं, रथ के अंदर घूम रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला ने भी खुद को दिखा दिया है कि वो कर्मठ और बहुत मेहनती नेता हैं, मेहनत कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, लोगों के लिए लगातार कई कई दिन
अपने स्वास्थ्य की, सेहत की परवाह किए बिना भी चल सकते हैं। और अभय सिंह चौटाला ने खुद को पिछले काफ़ी समय में ये भी साबित किया कि वो परिपक्व नेता हैं। वो सोच समझकर फैसला करते हैं और सोच समझकर बोलते भी हैं। और इस समय मान लिया जाए कि हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर ये गठबंधन हो गया, जिसकी अब लगभग 100% संभावना तय है, और मायावती जी का ये बयान, संदेश सुनने के बाद जो भी लोग सियासत में रुचि रखते हैं वो समझ भी लेंगे कि लगभग ये तय है, ये हो सकता है। जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो रीजनल पार्टियां जो इंडिया और एनडीए गठबंधन में नहीं है, उनसे उनका समझौता हो सकता है। तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर लगभग बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तय है। और चुनाव में जब ये गठबंधन जाएगा तो क्या ये कमाल करेगा, किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति में बदलाव लाएगा, और गठबंधन कैसे होगा, क्या शर्तें होंगी, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये सारी बातें तो बात की हैं और ये हमेशा टेबल पर फिक्स हुआ करती हैं। घोषणाओं में केवल गठबंधन की घोषणाएं हुआ करती है कि इनसे इनका समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, और मान लिया जाए कि अब इन दो दलों ने दिल मिलाकर साथ चलना कबूल कर लिया है, अब ये साथ चलेंगे। तो हरियाणा की राजनीति में अगर दो दल अपने दिल मिला लेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिल जाएंगे, तो फिर हरियाणा की राजनीति के अंदर ये तो ज़रूर मान लीजिए कि बड़ा परिवर्तन ज़रूर आएगा। वो परिवर्तन कैसा होगा, वो राजनीति को कैसी दशा और दिशा देगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी जोश से लबालब हैं, लगातार कहते हैं कि वो एक बार फिर पुराना दौर लेके आएंगे। तो वो पुराना दौर आएगा, गठबंधन होगा, राजनीति में क्या नया होगा, जैसा जैसा जब होगा तब आपको ज़रूर बताया करेंगे। लेकिन आज तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जिसको हम पहले से कहते रहे हैं कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, हमारी उस बात पर मायावती जी के इस बयान ने भी मोहर लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनल पार्टियों के साथ वो समझौता कर सकती हैं। तो मान लिया जाए कि अब ये समझौता हो सकता है और हरियाणा की राजनीति में कुछ नया हो सकता है। जब भी नई घोषणाएं होंगी उस समय फिर आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि इस जो नई घोषणाएं होंगी, जो नए गठबंधन होंगे, जो नई प्रेम सगाइयाँ होंगी, उनका कितना असर रहेगा, उनसे के बारे में आपसे ज़रूर चर्चा किया करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जिस प्रकार आपको दिख रहा है सब कुछ वही नहीं होगा, बड़े बड़े बदलाव आएंगे और उन बदलावों पर नज़र हम भी रखेंगे और बताएंगे कि आपको कि किस प्रकार के आगे समीकरण बन सकते हैं। बस इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए और ताज़ा तरीन घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।